हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी उपयोगिताओं के बारे में, जिसमें हमने गॉसेन के नियम और गणनावाचक दृष्टिकोण इन सब के बारे में बात करी थी। तो आज हम गॉसेन के प्रथम नियम को विस्तार से समझेंगे, जिसको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो बिना समय खराब किए चलिए शुरू करते हैं। गॉसेन का प्रथम नियम क्या कहता है? अतिरिक्त लाभ जो एक व्यक्ति अतिरिक्त लाभ जो एक व्यक्ति किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि के कारण प्राप्त करता है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है, ये कहा था मार्शल ने। क्या कहा कि अतिरिक्त लाभ जो कि एक वस्तु की स्टॉक में मात्रा में वृद्धि के कारण प्राप्त होता है, वह अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। मतलब प्रारंभ में किसी वस्तु की एक इकाई से हमें अधिक लाभ मिलता है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है। तो कम होते होते वो शून्य भी हो जाता है। तो इसको हम एक इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हमें बहुत तेज भूख लग रही है और हम खाना खाने बैठते हैं, तो जो हमारी पहली चपाती है वह हमें बहुत अधिक उपयोगिता देती है, लेकिन उसके बाद उससे जो अगली जो चपाती होती है उससे मिलने वाला लाभ या उससे मिलने वाली उपयोगिता वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और जब हमारा पेट पूरी तरह से भर जाता है, मतलब हमारी भूख शांत हो जाती है, तब वो चपातियाँ जो हमारे लिए कुछ समय पहले बहुत अधिक उपयोगी थी, लेकिन अब जो चपाती है वो हमारे लिए उपयोगिता नहीं रखती है, धीरे धीरे उपयोगिता शून्य हो जाती है। और उसके बाद भी अगर हम उपभोग जारी रखते हैं, उस वस्तु से लाभ की बजाय हानि हो सकती है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तो इस तरह से मार्शल ने कहा कि अतिरिक्त लाभ जो एक व्यक्ति किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि के कारण प्राप्त करता है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के स्टॉक की मात्रा में जो है वृद्धि करने पर उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है। इसे यूँ कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के कारण सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती जाती है, जो एक सीमा पर शून्य हो जाती है। यहाँ पर जबकि सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, उसी मात्रा पर उस वस्तु से प्राप्त होने वाली टीयू यानी कि कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर होती है, जो कि यह बताती है कि उपभोक्ता को अब संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो चुकी है। अर्थात सीमांत उपयोगिता का शून्य स्तर जो है वो संतुष्टि के अधिकतम स्तर को दर्शाता है, पूर्ण संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। इसके बाद भी उपभोग किया जाएगा तो MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी और उसे कुल उपयोगिता में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। घटती सीमांत उपयोगिता की क्रियाशीलता के दो कारण होते हैं। नंबर एक, कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, परंतु विशिष्ट इच्छा को पूर्ण रूप से तृप्त किया जा सकता है। जैसे मेरी बहुत से गाने सुनने की इच्छा रहती है, मुझे बॉलीवुड के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं किसी गाने विशेष को तो सुन सकता हूँ, लेकिन इच्छाएं अनंत होती है। मेरा जीवन काल इतना नहीं है कि मैं समस्त गानों को उतनी बार सुन सकूं। मतलब कि इच्छाएं अनंत है, लेकिन इच्छाओं में से कुछ इच्छा विशेष को तो पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन सभी इच्छाओं का पूर्ण नहीं किया जा सकता। दूसरा, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, अतः वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आप सब्जी उतनी ही रखो और चपाती बढ़ाते जाओ तो एक हद तक तो ये संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है कि आप उस एक प्याली चपाती जो सब्जी है उससे सारे परिवार को चपाती खिला सको। तो एक निश्चित अनुपात में ही उनका प्रयोग किया जा सकता है। और सब्जी खत्म होने के बाद केवल आप चपाती नहीं खा सकते, या चपाती खत्म होने के बाद केवल सब्जी को नहीं खाया जा सकता। तो विभिन्न वस्तुएं जो एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं है या पूरक हैं, तो उनको एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ हमने एक और बात कही थी
अन्य बातें समान रहने पर। यहाँ पर अन्य बातें समान रहने का क्या अर्थ है, चलिए अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें नंबर 1 क्या बात स्थिर रहनी चाहिए कि वस्तु का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं 500 चपाती खा सकता हूँ। 500 चपाती खा सकता हूँ का मतलब क्या है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं लगातार 500 चपाती खा सकता हूँ। तो यहाँ पर अन्य बातें समान रहने का मतलब है कि उपभोग जो है वो निरंतर क्रम में होना आवश्यक है। उपभोग की इकाइयाँ उपयुक्त आकार की होनी चाहिए, मतलब उनकी जो इकाइयाँ हैं वो आकार में समान होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि वस्तु की इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए, उनके अंदर कोई विभेद नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अगर बात करें जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं या पूरक वस्तुएं, ऐसी अन्य वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो यहाँ पर बाजार में स्थिर होनी चाहिए। और उपभोग के दौरान उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब वो कारक जो उस वस्तु की मांग को निर्धारित कर रहे थे उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो सभी क्या होने चाहिए, स्थिर रहने चाहिए। जैसे सबसे बड़ा जो कारण है उसमें उपभोक्ता की आय और उपभोग की प्रवृत्ति जो है वो स्थिर रहनी चाहिए। ये सभी बातें लागू होती हैं तभी गोसेन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। और इन्हीं सभी बातों को हम एक शब्द में अन्य बातें समान रहने पर से कह देते हैं, नहीं तो हमारा जो नियम है उसका विवरण बहुत ही बड़ा हो जाता है।